हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद करेंगे डांगेटी जहानवी, जो कि नासा की है। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखेंगे हरदोई के शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। और आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका भी उत्तर शुभांशु शुक्ला ही होगा। अब अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला एग्जॉम मिशन के कितने सदस्यीय दल का हिस्सा है? तो याद रखेंगे 4 सदस्यीय दल का। जिसमें कौन कौन शामिल है? तो याद रखेंगे जिसमें अमेरिका के पैगी विंडसन, पोलैंड के स्लावोज उजनाम्स्की और हंगरी के टिबार कपू शामिल है। अब अगला प्रश्न है, एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत कितने उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो याद रखेंगे 27 उपग्रह। अब अगला प्रश्न है, किसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बना है? तो पहले भी मैंने बताया शुभांशु शुक्ला। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 18 मई 2025 को विफल PSLV C61 मिशन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को ले जा रहा था। तो याद रखेंगे इसरो ने। अब अगला प्रश्न है, किसके आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन बना है? तो याद रखेंगे नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश 52 बना है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेन झाओ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे चीन ने। किसने? चीन ने। अब अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो याद रखेंगे फ्रेम 2। कौन सा मिशन? फ्रेम 2। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विलमोर, जो कि अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग, यह भी अमेरिका के हैं, और एलेक्सांद्र गोर्बुनोव 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। आगे है, वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के 19 मार्च 2025 को किस तट पर पहुंचे? तो याद रखेंगे फ्लोरिडा के तट पर। अब अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम और वुच विलमोर 5 जून 2024 को किसके जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे? तो याद रखेंगे बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए। अब अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को 128 नए चंद्रमा मिले, जिससे शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है? तो याद रखेंगे शनि। किस ग्रह? शनि ग्रह के। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? तो याद रखेंगे इसरो ने। किस संस्थान ने?
इसरो ने। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने मिची बिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे जापान देश ने। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे कौन? शुभांशु शुक्ला। उन्हें एक्सॉम-4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हरिकोटा से PSLV-C-60 द्वारा एस्पार्डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेंजर तथा SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे इसरो संस्थान ने। अब अगला प्रश्न है, एस्पार्डेक्स मिशन के तहत भारत ने हासिल किया है, क्या हासिल किया? तो अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो दुनिया का चौथा देश बन गया। अब अगला प्रश्न है, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सन ने किस रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायर फ्लाइट लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने PSLV-C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो याद रखेंगे इसरो ने। अब अगला प्रश्न है, भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो याद रखेंगे 2035 तक। और कब तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो याद रखेंगे 2040 तक भारत चांद पर अपना एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नो एस0 लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे जापान ने। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान के द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया? तो याद करेंगे इसरो के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय संघ के कौन से अंतरिक्ष यान को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे प्रोबा 3 को। किसे? प्रोबा 3 को। अब अगला प्रश्न है, नासा ने किसको अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया? तो याद करेंगे सुनीता विलियम्स को। अब अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स ने जून में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? तो याद करेंगे बोइंग स्टार लाइनर मिशन। कौन सा? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल परीक्षण किया है? तो याद करेंगे यूक्रेन ने। किस देश ने? यूक्रेन ने। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर कौन है? एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले कौन है? फिर से देखते हैं इसको, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर कौन है? तो याद करेंगे मोहना सिंह। और तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भी यही है, अर्थात यह एक महिला का नाम है। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए टैनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो याद करेंगे नासा। अब अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पूरा हुआ? तो याद करेंगे कौन सा मिशन? पोलारिस डॉन। कौन सा? पोलारिस डॉन। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो याद करेंगे 23 अगस्त 2024 को। कब? 23 अगस्त 2024 को। अब अगला प्रश्न है, एक्सॉम-4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को शॉर्ट लिस्ट किया गया है?
जिसमें कि शुभांशु शुक्ला चयनित हुए हैं। अब अगला प्रश्न है स्पेस एक्स किसके अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो याद करेंगे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। अब अगला प्रश्न है चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला किसके नाम पर रखा गया? तो याद करेंगे पासांग लाहामू शेरपा के नाम पर। अब अगला प्रश्न है किस देश ने भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची 4 लॉन्च किया है? तो याद करेंगे जापान देश ने। अब अगला प्रश्न है रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में कितने दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो याद करेंगे 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अब अगला प्रश्न है किन देशों का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? तो याद करेंगे भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन। अब अगला प्रश्न है किस देश ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की? तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने। अब अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो याद करेंगे गोपा थोटाकुरा। क्या नाम है? गोपा थोटाकुरा। अब अगला प्रश्न है नासा ने किसको पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है? तो याद करेंगे डेविस साल्वा गिन्नी। क्या नाम है? डेविस साल्वा गिन्नी। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन चांग E6 को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है? तो याद करेंगे चीन देश ने। अब अगला प्रश्न है रूस ने अपना पहला कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? तो याद करेंगे अंगारा A5 रॉकेट। अब अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। अब अगला प्रश्न है शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नॉटिक्स की खोज की है? तो नॉटिक्स जो है यह मंगल ग्रह पर है। अब अगला प्रश्न है किस संस्थान में शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च करेगा? तो याद करेंगे स्पेस एक्स। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।